एक दिन रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी और उसकी नज़र न्यूज़पेपर के एक छोटे से हेडलाइन पे पड़ी। 100 ईयर्स एगो। इस हेडलाइन को पढ़ के रशीदा सोचने लगी, क्या हम वाकई में जान सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आते होंगे कि आज से बहुत पहले क्या हुआ था, क्या हम जान सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर। So friends, you are watching to Finest Education, and in this video we are going to learn chapter number 1 of history: what, where, how and when. So let's begin. All my dear friends, आप कल परसों क्या हुआ था ये टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर से जान सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज से 1 साल पहले क्या हुआ था, तो किसी से पूछ सकते हैं, पर आप ये कैसे जान पाएंगे कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था। Let's see how it can be done. What can we know about the past? फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। लाइक उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे। हम ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रेस, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिजन, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट की लाइफ कैसी हुआ करती थी। हम ये भी फाइंड आउट कर सकते थे कि बच्चे कैसा गाना गाते हैं और क्या गेम खेला करते थे। Where did people live? फ्रेंड्स, ये देखिए नर्मदा रिवर। यहाँ हजारों साल पहले रिवर के किनारे बहुत सारे स्किल गैदरर हुआ करते थे। वो ये भी जानते थे किस तरीके से जरूरतों के हिसाब से शिकार करना है और वो इसमें काफी ज्यादा माहिर थे। फ्रेंड्स, ये देखिए सुलाइमान और कृतिहार हिल्स, जहाँ 8000 इयर्स अगो पहले बहुत सारे क्रॉप्स उगाया किया करते थे लोग, जैसे कि व्हीट, बार्ली एंड विलेजेस में लोग यहाँ पे शिप्स, गोट जैसे एनिमल्स को भी पाला करते थे। ये देखिए इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली वो स्मॉल रिवर होती है जो कि फ्लो करके लार्ज रिवर में मिलती है। यहाँ 4700 ईयर्स अगो पहले सिटीज डेवलप हुआ करती थी। बाद में अबाउट 2500 ईयर्स पहले गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बहुत सारी सिटीज डेवलप हुई। फ्रेंड्स, ये देखो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साउथ में प्लेस जिसे मगध नाम से जाना जाता था। एट प्रेजेंट ये बिहार के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन एक समय था जब यहाँ के राजा, जो कि बहुत पावरफुल थे और एक बहुत बड़ा किंगडम क्रिएट करना चाहते थे, लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ट्रेवल किया करते थे। हालांकि हिल्स, हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयाज, रिवर्स, ओशंस, सी एंड डेजर्ट जो ट्रैवलिंग था उसे और डिफिकल्ट बना देती थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं था। Now the question is why people move from one place to another. Friends, इसके बहुत सारे रीजन थे। पहला, for the search of livelihood. Second, to escape from natural disaster. Third, people move for trade and commerce. And religious teachers move and offers advice, instruction on the way. People move with the spirit of adventure also. So, हमें अभी पता चला कि लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। Names of the land. Two words oftenly हमारे कंट्री के लिए यूज किया जाता है। One of them is India and the other is भारत। इंडिया वर्ड रिवर इंदस से आया है, जो कि संस्कृत वर्ड सिंधु से आया था। About 2500 years ago पहले ईरान एंड ग्रीक से लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में माइग्रेट हुए थे और वो इंडस रिवर से अवेयर थे और वो इसे मेनली हिंदूस या इंदूस नाम से बुलाते थे। इंडस रिवर के ईस्ट वाले पार्ट को इंडिया, वही नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में रहने वाले ग्रुप ऑफ पीपल को भारता कहा गया था, जिसका मेंशन ऋग्वेदा में भी है।
बाद में भारतावर्त पूरे कंट्री के लिए इस्तेमाल होने लग गया था। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वेज है जिससे कि हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम इज रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। तो ऐसे बुक्स को पढ़ना जो कि बहुत पहले लिखी गई हैं, और इन बुक्स को हम बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली वो स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि हाथों से लिखी हुई जाती है। मानो, जिसमें जो वर्ड मानो है उसका वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। तो आज के डेट में आप अपने बुक्स में जो वर्ड प्रिंटेड हैं उन्हें आप देखते हैं, ये मशीनों से लिखी हुई होती हैं। लेकिन पहले के टाइम पीरियड में लोग इसे खुद हाथों से लिखा करते थे, और इसलिए इन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा करते थे। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी ये बेसिकली पाम लीव्स पर भी लिखी जाती थी, और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें जो है टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में बहुत इजीली मिल जाती हैं। और बहुत सारे ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो कीड़े लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लेकिन ऐसे आज भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि टेम्पल्स में, मॉनेस्ट्रीज में प्रिजर्व थी। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद हमें उस टाइम पीरियड की रिलीजियस बिलीफ, उस टाइम पीरियड में कैसा साइंस था, मेडिसिन कैसे यूज करते थे लोग, एंड लोगों की लाइफ कैसी थी, किंग्स की लाइफ कैसी थी, ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी थी, इन सारी चीजों का पता लगता है। साथ ही हम उस टाइम पीरियड के एपिक्स एंड प्लेस, पोएम्स को पढ़ के भी वहाँ के उस टाइम पीरियड के ऑर्डिनरी लोगों के बारे में आइडिया लगा देते हैं कि उस टाइम पीरियड में लोग कैसा जीवन जीते थे। फ्रेंड्स, हम पहले के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के भी पहले के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस बेसिकली राइटिंग्स होती हैं जो कि हार्ड सरफेस पे, जैसे कि कोई स्टोन या मेटल पे लिखवाई जाती है। ऐसा आप यह इमेज में भी देख सकते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस मेनली किंग और क्वीन लिखवाते थे। वैसे इसे दो रीजन से लिखवाया जाता था। पहला तो ये कि अगर उन्हें कोई ऑर्डर देना है अपनी प्रजा को, तो वो उसे लिखवाया करते थे ताकि जो आम जनता है वो उसे रीड करके, उसे समझ के उन चीज़ों को फॉलो कर सके। दूसरा, अगर उन्हें अपनी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होता है वो लोगों को बताना होता था कि वो कितने पावरफुल है, तो वो लिखवाया करते थे। जैसे कि विक्ट्रीज ऑफ लाइफ, अगर उन्होंने कोई इम्पोर्टेंट बैटल जीता हो तो वो भी वो जो है इंस्क्रिप्शंस जो हार्ड सरफेस है उस पर लिखवाया करते थे। अब आप यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स 2250 ईयर्स पुराना है, जो कि कंधार से मिला। कंधार मेनली जो कि आज प्रेजेंट में अफगानिस्तान में है। ये अशोका जो ग्रेट पावरफुल किंग थे उनके ऑर्डर्स पे लिखा गया था। फ्रेंड्स, जब हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट्स का यूज करते हैं, एंड स्क्रिप्ट्स बेसिकली लेटर या फिर साइन होता है। यहाँ पे जो ऊपर वाला जो स्क्रिप्ट है वो मेनली ग्रीक स्क्रिप्ट है, एंड जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये अरेबिक स्क्रिप्ट है। तो मेनली इस इंस्क्रिप्शंस में दो स्क्रिप्ट का यूज हुआ। फ्रेंड्स, हम पहले की बनी चीजों को स्टडी करके भी पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम पास्ट कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, और इस तरीके से पहले की बनी चीज़ों की जो स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मेनली अर्थ सरफेस को डिग करके उसके अंदर जो भी मटेरियल्स फाइंड आउट, जो भी मटेरियल्स मिलते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि पहले के बिल्डिंग्स हो गए, टूल्स हो गए, पैन, पॉट्स, यूटेंसिल्स, ओल्ड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इन सभी चीज़ों को वो बारीकियों से देखते हैं एंड उस टाइम पीरियड की लाइफस्टाइल को समझते हैं, एंड उस तरीके से जो है हम वो पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं। हिस्टोरियंस जो कि मेनली पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। वो इन सोर्सेज से पहले के बारे में पता करते हैं, और ये सोर्सेज उन्हें पहले कैसे लाइफस्टाइल हुआ करती थी इसके बारे में बताते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिस्टोरियंस बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो कि इन सोर्सेज का यूज एकदम एक क्लू की तरह लेते हैं जो उन्हें पास्ट के बारे में जानने में हेल्प करती है। तो ये बिल्कुल उनके लिए एडवेंचरस होता है। What do dates mean?
फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई डेट के बारे में पूछेगा तो उसे आप जनरली डे, मंथ एंड ईयर में प्रेजेंट करेंगे। आप कहेंगे 2000 एंड समथिंग, फॉर एग्जांपल 2001, 2002, 2003 एंड सो ऑन। So these dates are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. Jesus Christ जिन्हें हम फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी भी कहते हैं। So जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की डेट को हम BC में रिप्रेजेंट करते हैं। BC which refers to before Christ. In the similar way, जो डेट्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद आती है उन्हें हम AD में प्रेजेंट करते हैं। AD which refers to Anno Domini. One past और many. फ्रेंड्स, क्या आपने कभी हमारी बुक के टाइटल के ऊपर ध्यान दिया है? हमारा बुक का टाइटल है आवर पास्ट। पास्ट जो कि एक प्लूरल वर्ड है। हम सभी के पास्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फार्मर या हर्डर की लाइफस्टाइल एक किंग या क्वीन की लाइफस्टाइल से टोटली डिफरेंट होती है और इस बात को आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे। उसी तरीके से एक मर्चेंट की लाइफ एक्सपीरियंस एक क्राफ्ट पर्सन की लाइफ एक्सपीरियंस से टोटली डिफरेंट होता है। आज भी देश के डिफरेंट पार्ट्स में लोग डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान निकोबार आइलैंड में लोग जहाँ फिशिंग, गैदरिंग, हंटिंग करके अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, उसी तरीके से सिटीज में जो लोग हैं वो अपना लाइवलीहुड फूड सप्लाईज के ऊपर डिपेंड रखते हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट जगहों पे लोग डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं।